मिनी और बिनी दो अनाथ बहनें हैं। उन्हें उनकी दादी ही पाल रही हैं, लेकिन उनकी काकी उन्हें बिल्कुल सहन नहीं कर पाती। क्या रे, तुम दोनों अभी तक यहाँ बैठी हो? मैंने जो काम दिया था वो किया या नहीं? क्या सुबह सुबह उठते ही काम में लग जाएं? पहले कुछ खा लें फिर काम करेंगे। घर में कोई खाना नहीं है, काम करो, दोपहर में खाना मिलेगा। ये कैसी बातें कर रही हो काकी? खाना नहीं है मतलब हमारे लिए भात नहीं रखा? सीधी बात समझ में नहीं आती। जो थोड़ा भात रखा है वो बत्तख मुर्गियों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। बत्तख मुर्गियों को बाद में भी खिला सकते हैं। हमें बहुत भूख लगी है, हमें खाना दे दो काकी। एक बात बार बार कहने में अच्छा लगता है। मैंने कहा ना, खाना नहीं है मतलब नहीं है। जाओ काम करो, सारा दिन बस खाना खाना। हम कब सारा दिन खाना खाना करते हैं काकी? सुबह उठकर कुछ खाकर ही तो काम शुरू करते हैं। रात को ही तो खाकर सोए थे। अब से तुम लोगों को दिन में 2 बार खाना मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। और अगर काम में ढिलाई की तो उस दिन खाना भी बंद। अब काम पर जाओगी या दोपहर का खाना भी बंद कर दूं? नहीं नहीं काकी, दोपहर का खाना बंद मत करो, हम अभी काम पर जा रहे हैं। चल बेनी। अरे मिनी बिनी, तुम दोनों यहाँ खाना बना रही हो, तुम्हारी काकी कहाँ है? और तुम लोग रो क्यों रही हो? दादी, काकी ने हमें ही खाना बनाने को कहा है। घर का सारा काम हमसे कराती है, यहाँ तक कि हमें ठीक से खाना भी नहीं देती। क्या मतलब खाने को नहीं देती? मैं तो सुबह तुम्हारे लिए भात रख कर गई थी। वो भात भी कहती है कि बत्तख मुर्गियों के लिए है, हमें खाने नहीं दिया। अच्छा ये बात है। तुम्हारी काकी कहाँ है? शायद कमरे में सो रही है। ठहर, उसकी नींद मैं निकालती हूँ। बहू बहू, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ माँ, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? इन्हें रसोई में बैठाकर तुम कहाँ थी? अरे माँ, मैं घर का काम कर रही थी, इन्हें कहा था थोड़ा खाना देख ले। इन्हें सुबह से कुछ खाने को नहीं दिया, कहती हो भात नहीं है, और जो है वो बत्तख मुर्गियों के लिए। देखा माँ, ये बच्चे कैसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो इन्हें खाने को कहा था, ये खुद ही मना कर रहे थे। अब आपके सामने झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये मैं समझ चुकी हूँ। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुम अपना खाना खुद बनाओ। चलो मिनी बिनी, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। क्या बात है, क्या हो गया तुम्हें? मैं घर आया और तुम मुझे देखकर भी अनदेखा कर रही हो। क्या हो गया, क्या सोच रही हो? घर में कुछ हुआ है क्या? घर में क्या हुआ या नहीं हुआ ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। मैं कल ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, मैंने बस कह दिया। क्या बात कर रही हो? कल घर छोड़कर जाओगी मतलब क्या हुआ? क्या हुआ क्या है तुम्हें? मुझे बताओ, साफ साफ बताओ, क्या बात है? तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं। मैं कल अपने मायके जाना चाहती हूँ, बस बता दिया मैंने। क्या? अरे कुछ भी बोले जा रही हो। मायके जाऊंगी, ये बता दूंगी, ये बता दिया बस। अरे सीधे सीधे बताओ ना, मुद्दे की बात क्या है, फिर मैं देखता हूँ। बताओ तो सही एक बार। मैं इस घर में तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सेवा करने आई हूँ, लेकिन तुम्हारी दोनों भतीजियाँ मुझे झूठ बोलकर परेशान कर रही हैं। रोज तुम्हारी माँ से मुझे डांट सुननी पड़ती है। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अच्छा चलो ठीक है, अगर वो ऐसा कर भी रही हैं तो मैं उन्हें समझा दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बातचीत करने से ही हल निकलता है। पहले भी कई बार कहा है तुमने, कुछ नहीं हुआ। इस बार या तो उन्हें घर से निकालो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम चांदनी? जो मैंने कहा है वही करूंगी, तुम ये अच्छी तरह जानते हो। क्या हुआ मनोज, सबको यहाँ क्यों बुलाया है? बात यह है कि मैं अकेला बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अब और नहीं कर सकता। मैं उन दोनों बहनों को बैठाकर मैं बिल्कुल नहीं खिला सकता, उन्हें अपना रास्ता खुद देखना होगा। ये क्या कह रहे हो मनोज, पागल हो गए हो क्या? मैं पागल नहीं हुआ हूँ माँ, पूरी समझदारी से मैं बात कर रहा हूँ, और जो बात कर रहा हूँ वो बहुत ही सोच समझ के कह रहा हूँ। वो अभी छोटी हैं, कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी?
मुझे क्या पता कहाँ जाएंगी? वो कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। मैं उन्हें अब और नहीं खिला सकता। वो इस घर में नहीं रह सकती हैं, यही मेरी आखिरी बात है, बस। अगर वो इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूंगी। मैं भी उनके साथ ये घर छोड़ दूंगी। माँ, क्या बात कर रही हो? मैंने आपको जाने के लिए थोड़ी कहा है। अब कुछ भी बोलती हो आप। अब से तेरे मुंह से माँ शब्द नहीं सुनना चाहती। तुझे जन्म देना भी मेरा पाप था। तू इतना गिर जाएगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। देखा दादी, हम तीनों ने मिलकर कितनी जल्दी एक घर बना लिया। तुम दोनों ने मेरी मदद की तभी ये संभव हुआ, नहीं तो इतनी जल्दी सिर छुपाने की जगह भी नहीं मिलती। हमने तो कुछ भी नहीं किया, सब आपने ही किया है। अगर आप हमारे साथ नहीं आती तो हम दोनों बहनें क्या करती ये भी नहीं पता। शायद सड़क पर सोना पड़ता। ऐसी बातें कभी मुंह से मत निकालना। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमारे लिए आप भी घर छोड़कर आ गई। अब आपको हमारे लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। मैंने कष्ट उठाने के लिए घर नहीं छोड़ा। मैंने सोचा है कि तुम दोनों मुझे खुश रखोगी। हम आपको कैसे खुश रखेंगे दादी? हमें तो कुछ भी करना नहीं आता। मेरे पास एक अच्छा उपाय है। अगर तुम मेरी बात मानकर काम करोगी तो देखना हम सब मिलकर खुशी से रह पाएंगे। क्या उपाय है दादी? हम आपके अनुसार ही काम करेंगे। तो सुनो। दादी, कुछ नया करेंगे ठीक है, लेकिन इन कच्चू के पत्तों से हम क्या करेंगे? लोग नई चीज पसंद करते हैं, इसलिए तो मैं तुम लोगों से ये पत्ते कटवा रही हूँ। इन पत्तों से तुम क्या नया बनाना चाहती हो? तुम लोग समोसा बनाओगी, कच्चू के पत्तों का समोसा। दादी, क्या उम्र के साथ आप पागल हो गई हो? कच्चू के पत्तों का समोसा कोई खाएगा क्या? मैंने तो जिंदगी में उसका नाम भी नहीं सुना। जिंदगी में नहीं सुना, इसलिए तो मैंने इसे चुना है। अगर हम कुछ नया बनाएंगे तभी लोग पसंद करेंगे। पुरानी चीजें अब लोगों को पसंद नहीं आती। तो इसके लिए हम कच्चू पत्ते का समोसा बनाएंगे। मैंने बिना सोचे कुछ नहीं कहा। जो मैं कह रही हूँ वही करो, देखना अच्छा होगा। और क्या करें? आपने कहा है तो करना ही पड़ेगा। देखते हैं आपकी समझदारी क्या कमाल दिखाती है। मिनी और बिनी के कच्चू पत्तों के समोसे की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। क्या बात है, आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? हाँ, बाजार में सबके साथ बैठा था इसीलिए देर हो गई। तुम तो कभी बाजार में बैठकर गपशप नहीं करते, आज अचानक क्या हुआ? बहुत सारी बातें हो रही थी। अरे गांव में हलचल मच गई है, तुम्हें कुछ पता भी है? किस बात की हलचल? मुझे तो कुछ नहीं पता, बताओ क्या हुआ? माँ की सलाह से मिनी और बिनी ने नदी के किनारे एक छोटा सा घर बनाया और वहाँ कच्चू के पत्ते के समोसे बेच रही हैं। गांव के लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या उन्होंने दुकान खोल ली? हाँ, सुना तो है, थोड़ी बहुत बिक्री भी हो रही है। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं गांव में ऐसी बातें फैलाऊंगी कि कोई भी उनकी दुकान पर नहीं जाएगा। बस देखना मैं क्या करती हूँ। अरे, यहाँ गरम गरम समोसे हैं। कच्चू पत्तों के समोसे खाकर देखो, नया स्वाद। अरे किशोर लाल काका, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, तुम्हें तो अभी तक हमारी दुकान पर नहीं देखा। इधर आओ, बात सुनो ना। क्या हुआ मिनी? ऐसे क्यों बुला रही हो? कुछ कहना है क्या? हम यहाँ कच्चू पत्तों के समोसे बेच रहे हैं, नई दुकान खोली है, लोग आ रहे हैं। तुम तो कभी आए ही नहीं, देखते हुए भी अनदेखा करके चले जाते हो। अब देखो, बहुत से लोग तुम्हारे समोसों के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, इसीलिए नहीं आया। क्यों? कुछ लोग बुरा बोलेंगे, लेकिन बहुत लोग अच्छा भी कह रहे हैं। तुम एक बार खाकर तो देखो, ये लो। मैंने तो तुम्हें गलत समझा था, ये समोसे सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। बिल्कुल नया स्वाद है।
अब मैं रोज खाने आया करूंगा। वाह, मजा आ गया। आज तो खुद से खिला दिया, इसके पैसे नहीं लूंगी, लेकिन कल से पैसे लेने पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मुफ्त में नहीं खाऊंगा, अभी के पैसे दे देता हूँ। कहा ना, अभी नहीं लूंगी, कल से देना। अब तुम जाओ। अच्छा ठीक है, कल ज्यादा पैसे देकर जाऊंगा, ठीक है? और 2 समोसे और दे दो, रास्ते में बढ़िया खाते हुए जाऊंगा। लाओ दे दो। मिनी और बिनी की सफलता को मनोज और चांदनी किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। वो एक नई योजना बनाते हैं। क्या बात है, क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कहीं कोई समस्या हो गई क्या? अरे नहीं, समस्या नहीं। किसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे उलझे? तो फिर इतना चिंता में क्यों दिख रही हो? पहले तो कभी ऐसे नहीं देखा। क्या हो गया? जहाँ भी जाती हूँ बस मिनी बिनी की ही बातें सुनती हूँ। उनकी सफलता देखकर मैं तंग आ गई हूँ और मुझे कुछ करना ही होगा। वाह 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 वाह, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें जब ये बात बताई थी तब तो तुमने हंसी में उड़ा दिया था। मैंने तो गांव वालों को समझाया था कि उनकी बेकार चीजें मत खाओ, लेकिन अब सुन रही हूँ कि सब लोग उनकी दुकान पर भीड़ लगा रहे हैं। अरे अगर गांव वाले उनके खाने को पसंद कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? नहीं, वो इतने अच्छे से रहे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। तो अब तुम क्या करना चाहती हो ये बताओ। मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है, बस तुम देखते रहो मैं क्या करती हूँ। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ भी हो ऐसा कुछ मत करना जिससे हम पकड़े जाएं और इज्जत चली जाए। मैं इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ, तुम चिंता मत करो, बस देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। अरे बिनी, क्या बात है, कहाँ जा रही हो? अरे विक्रम काका, बाजार जा रही हूँ, दुकान के लिए कुछ सामान लेना है। अच्छा 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 अच्छा, और तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। आप भी हमारी दुकान पर आइए। हाँ, तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है, ये सुनकर बड़ी खुशी हुई मुझे। लेकिन एक बात है, मैं कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा। कैसी बात, बताइए ना। ये बात बताना तुम्हें ठीक नहीं होगा, कहीं बाद में झगड़ा ना हो जाए तो। अरे कुछ नहीं होगा, आप बताइए क्या हुआ। देखो, तुम और तुम्हारी बड़ी बहन मिलकर दुकान चलाती हो, सब संभालती हो, लेकिन मिनी गांव में कह रही थी कि तुम कोई काम नहीं करती हो, सारा काम वही करती है और तुम बस बैठकर खाती रहती हो, जबकि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेहनत करती हो। क्या कह रहे हैं आप? सच बोल रहे हैं? मिनी ने मेरे बारे में ऐसा कहा? एल, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे गांव को ये बात पता है। मैं तो तुम्हें बताना भी नहीं चाहता था, लेकिन अब। मैं इतना काम करती हूँ फिर भी मेरा कोई नाम नहीं। अच्छा ठीक है, अब मजा चखाती हूँ। देखो भाई, मेरा नाम मत लेना, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा, और तुम भी झगड़ा मत करना। मैंने तो तुम्हें बस जानकारी के लिए बता दिया। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। विक्रम की बातों से मिनी और बिनी एक दूसरे को गलत समझने लगी। क्या बिनी, तुझे सुबह बाजार भेजा था, अब जा रही है? इतनी देर क्यों हुई? ऊपर से कुछ सामान भी नहीं लाई। क्या बाजार में बैठकर मेरी बदनामी कर रही थी? मैं बदनामी नहीं करती, उल्टा तुम मेरी बदनामी करती हो। अब से मैं कोई बाजार का काम नहीं करूंगी। ठीक है, अगर तू बाजार नहीं करेगी तो मुझे भी यहाँ समोसे तलने की जरूरत नहीं। तुम समोसे नहीं तलोगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जरूरत पड़ी तो मैं अकेले नई दुकान खोल लूंगी। अब समझ आया, तेरा इरादा यही था, तू अलग दुकान खोलना चाहती है। मैं इतना काम करती हूँ फिर भी अगर मेरा नाम नहीं होता तो साथ में दुकान चलाने का क्या फायदा? मैं अलग दुकान खोलूंगी। मुझे कोई समस्या नहीं, मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं अकेले दुकान चला सकती हूँ। मुझ में भी कोई कमी नहीं है, बाजार से लेकर दुकान तक सब मैं संभालती हूँ। तुम तो बस बैठकर तलती हो, अब से वो भी खुद ही कर लेना और दुकान का सारा सामान आधा आधा बांट लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं,
आधा आधा बांट ले और ले जा। कौन क्या कहता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब अच्छा बनने का नाटक मत करो, मैं अपना सामान ले जा रही हूँ। मुझे क्यों बुलाया दादी? अगर कुछ कहना है तो अलग अलग कहो, मैं इसके सामने खड़े होकर बात नहीं करना चाहती। मेरा भी यहाँ आने का मन नहीं था, दादी ने बुलाया इसलिए आ गई। चुप रहो तुम दोनों, मैंने बुलाया है, मेरे सामने बहस मत करो। तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है? दुकान अलग अलग कर ली? बहुत कुछ हुआ है। ये गांव वालों से कहती फिर रही है कि मैं कोई काम नहीं करती, बस बैठकर खाती हूँ। बिल्कुल झूठ, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, उल्टा ये मेरी बदनामी कर रही है दादी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम दोनों ऐसा मत करो, फिर से एक हो जाओ। मैं अब कभी इसके साथ नहीं रहूंगी, मैंने अलग दुकान खोल ली है, अब अपना काम खुद संभालूंगी। दादी, मैं भी आपकी ये बात नहीं मान सकती, कोई और काम हो तो बताइए, मैं जा रही हूँ। मुझे भी बहुत काम है दादी, मैं भी चलती हूँ। तुम दोनों ये जिद मत करो, मेरी बात मानो। अरे किशोरलाल काका, आइए आइए, मेरी दुकान पर आइए, गरम गरम समोसे हैं। अरे काका इधर आइए, मेरे पास और भी अच्छे समोसे हैं, अभी अभी ताजे बने हैं। अरे काका, इसकी बात मत सुनो, ये जले हुए तेल से समोसे बनाती है, खाने से तबीयत खराब हो जाएगी। आप इधर आइए। कैसी बातें कर रही हो? मैं कभी जले हुए तेल का इस्तेमाल नहीं करती। बेवजह मेरी बदनामी क्यों कर रही हो? सच तो ये है कि तुम खराब समोसे बनाती हो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम दोनों इतने दिन तक हमें जले हुए तेल के समोसे खिला रही थी? छी 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 छी, ये कैसे कर सकते हो तुम लोग? नहीं नहीं काका, हमने कभी ऐसा नहीं किया। मतलब अब कर रही हो? ठीक है, मैं गांव वालों को बता देता हूँ, अब कोई भी तुम्हारी दुकान पर नहीं आएगा। देखा, तेरे झूठ की वजह से ग्राहक चला गया। अगर गांव वालों को बता दिया तो दुकान बंद हो जाएगी। मैं ही झूठ बोल रही थी, तूने भी तो बोला, मुझे समझाने आई है। क्या तुम दोनों बहनें नहीं हो? साथ नहीं रह सकती? आज इस तूफान में तुम दोनों ने एक दूसरे की मदद की। ऐसे मुश्किल समय में अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करते तो दोनों की दुकानें टूट जाती। मैं तो इतने दिनों से यही समझा रही हूँ, साथ मिलकर काम करोगी तो फायदा होगा। झगड़ा करके ग्राहकों को भी खो दिया। मैंने तो शुरू नहीं किया, उस विक्रम काका ने कहा कि मिनी मेरी बदनामी कर रही है, इसलिए मैं नाराज हो गई। वही विक्रम काका तो मुझे भी कह रहे थे कि तू मेरी बदनामी करती है। अब मुझे समझ आ गया, वही विक्रम तुम दोनों के बीच झगड़ा कर रहा था, लेकिन तुमने उसका क्या बिगाड़ा था? ये जरूर मनोज और चांदनी की चाल है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दादी, अब हमें सावधान रहना होगा। किसी की बातों में नहीं आना है, मिलजुल कर फिर से एक ही दुकान चलाओ। ठीक है दादी, हमसे गलती हो गई, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। हाय 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 हाय, सब कुछ खत्म हो गया। पहले ही नुकसान हो रहा था, अब रहने की जगह भी चली गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या होगा? हमारे पास पैसे भी नहीं है कि नया घर बना सके, हम कहाँ रहेंगे? इतनी छोटी सी आंधी में सब बर्बाद हो गया। लगता है पूरा तूफान हमारे घर पर ही आया था। हे भगवान! ऊपर वाले का शुक्र है कि हम बच गए, घर के नीचे दबे नहीं। अब क्या करेंगे चांदनी, कहाँ रहेंगे? और क्या, वहाँ जो गौशाला है उसी में रहना पड़ेगा। मिनी बिनी कितने आराम से रह रही हैं और हम गौशाला में रहेंगे। हमने उसके साथ जो गलत किया, शायद उसी की सजा हमें मिली है। इसके बाद मिनी और बिनी अपनी दादी के साथ कच्चू पत्तों के समोसे बनाकर दिन ब दिन आगे बढ़ती जाती हैं। वहीं मनोज और चांदनी धीरे धीरे गरीब होकर भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। बताओ दोस्तों, हमें नया कुछ बनाने की सलाह किसने दी थी?
अगर ऐसी मजेदार कहानियाँ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।